दोस्तों, आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज़। बाबा दर्शन न्यूज़ से मैं इनामुल्ला खां। डेहरी के आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर सिंह ने कहा कि मंडल और कमंडल की राजनीति हो गई है। जिस तरीके से 1990 में हमारे नेता माननीय लालू प्रसाद जी ने अपने आवाम के हक और हुकूक के लिए जिस तरीके से आवाज़ उठाई थी, आज वही 2024 में देखने को मिल रहा है। और लगातार मोदी पर उन्होंने कटाक्ष किया। फतेह बहादुर सिंह ने कहा कि मोदी की सारी चाल को जनता जान चुकी है, अब उनके छटपटाने और उछलने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए कि लगातार वो अब हताशा और निराशा में जी रहे हैं कि अब हमारी 400 पार वाली जो रणनीति है वो फेल होती नजर आ रही है। इसीलिए वो हर तरह के हथकंडे को अपना रही है। हम लोग बिहार में और पूरे भारत में इंडिया गठबंधन बेहतर प्रदर्शन करेगा। क्या कुछ कहा फतेह बहादुर सिंह ने, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। हमारी लड़ाई जो है, कौन सी लड़े न लड़े कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारी लड़ाई जो है लोकल उम्मीदवारों से नहीं है, ये लड़ाई देश का जनता का लड़ाई है। और मैं समझता हूँ कि ये आखिरी चुनाव है जो संविधान के पक्ष में लड़ा जा रहा है। ये संविधान के पक्ष की आखिरी लड़ाई है और इस लड़ाई को जो है पूरी देश की जनता अपने हाथ में ले लिया है। और राजा राम बाबू इंडिया गठबंधन के लोग हैं, जिस गठबंधन में 90% समाजवादी विचारधारा के लोग, अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग जो संविधान को बचाने के पक्ष में खड़े हैं, 90% के लोग हैं। अब पवन सिंह और जो एनडीए का उम्मीदवार हैं वो 10% में आपस में ही लड़ रहे हैं कि हम दोनों में मतलब सेकंड और फर्स्ट कौन आएगा। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, इसीलिए आपका रास्ता नहीं, हमारी लड़ाई पहले भी नहीं था। पहले 90% लोग पहले भी हमारे साथ थे, आज भी हमारे साथ हैं। उनकी लड़ाई वो 10% में लोग आपस में ही लड़ रहे हैं एक दूसरे से। क्योंकि आप भाकर पर्सनालिटी यहाँ डेहरी में, आपके डेहरी नहीं बल्कि पूरे बिहार में आप काफ़ी लोग जानते हैं आपको। मैं कह रहा हूँ कि ये बेरोजगारी, खास करके डालमिया नगर अभी बंद है, इसको आप इसको जुम्मेदार समझते हैं और कब हमारे युवाओं को यहाँ पे रोजगार मिलेगा जिससे खेतों में न जाना पड़ेगा। काराकाट लोकसभा की जनता को याद है 2014 में प्रधानमंत्री जी ये सुअरा हवाई अड्डा में आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं सबसे पहला काम जो करूंगा कि डालमिया नगर के कारखाना को मैं चालू करूंगा। और बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि 10 साल बीतने के बाद भी जब बजट जब आया केंद्र सरकार का तो डालमिया नगर रेल कारखाना के लिए 1 रुपया का बजट आया। तो काराकाट लोकसभा की जनता उस 1 रुपया का जवाब देने के लिए तैयार बैठी है एनडीए के लोगों को पूरी बिहार में। एक मंच के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेरे पास कोई बेटा नहीं है और आप लोगों के बेटा के लिए हम काम कर रहे हैं, समर्पित। किसके बेटा के लिए? अमित शाह के बेटा के लिए, जय शाह के लिए काम कर सकते हैं। जय शाह के अलावा, अडानी के अलावा, अंबानी के अलावा एक काम मोदी जी बता दें कि किसी देश के बेटा के लिए किया। बहादुर जी काराकाट के लिए कितना काम कर रहे हैं और कितना काराकाट के लिए हम लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं। काराकाट के लिए ही नहीं, हम लोग पूरा बिहार ही नहीं पूरा देश में काम कर रहे हैं। और पूरे देश की जनता ने मूड बना लिया है कि इस बार जुमलेबाज, झूठ बोलने वाले, आरक्षण विरोधी, संविधान विरोधी, युवा विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। अगर हमारा सरकार केंद्र में बनता है तो सबसे पहले हम लोग डालमिया नगर का जो रेल कारखाना जो लालू जी के समय में उन्होंने जो लिया था
उस कारखाना को चालू करने का काम करेंगे। उसके बाद लालू जी ने अपने रीजन में जो रेलवे लाइन का जो मतलब कि पास करवाया था, ये आपको डेहरी बंजारी, उसको हम लोग चालू करवाने का काम करेंगे। उसके बाद हमारा राष्ट्रीय मुद्दा है कि जिस प्रकार हमने बिहार में घोषणा किया था कि सरकार बनते ही पहले कैबिनेट के बैठक में पहली कलम से 10 लाख नौकरी देने का काम करेंगे। दुर्भाग्य से ये लोग चोर दरवाजे से चले आए, बेईमानी कर करके सरकार नहीं बना। लेकिन जैसे ही सत्ता में आने का मौका मिला तो हमारे नेता उप मुख्यमंत्री जब बने तो 17 महीना में 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किए। और वही इंडिया गठबंधन घोषणा किया है कि जो मैंने बिहार में अपना वादा निभाने का काम किया है, अगर केंद्र में सरकार बना तो पूरे भारतवर्ष में 1 करोड़ सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।